तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब मजे में होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और आज हम एक नई अनीम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बुलेट बॉय बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट हाफ गॉड एंड हाफ डेमन। हम आज इस अनीम का फर्स्ट एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर एक बीमारी फैल चुकी होती है और इस बीमारी से 13 साल के ऊपर के लोग मरने लगते हैं। हम देखते हैं कि इस जगह पर पूरी तरह से तबाही मच चुकी होती है। इसी बात का फायदा उठाकर वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर 13 साल के छोटे बच्चे बच जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी हो रही होती है कि एक चेतावनी है, कुछ बेवकूफ लोगों के कारण एक खतरनाक वायरस फैल गया है। लेकिन जानने में आया है कि वायरस सिर्फ 13 साल और छोटे बच्चों में अभी नहीं फैलता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सभी बच्चे एक रूम में आके छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इस रूम में 2 वैम्पायर आ जाते हैं और ट्रकों में भरकर इन बच्चों को लेके जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये इन बच्चों को एक जगह पर ले आते हैं। वहाँ पर एक वैम्पायर इन बच्चों का बारी बारी से इंट्रोडक्शन लेने लगता है। इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि वैम्पायर को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। ये बच्चा कहता है कि मेरा नाम यू है। इसके बाद हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। ये कहता है कि मेरा नाम मिक्का है। हम देखते हैं कि यू और मिक्का एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड होते हैं। फिर अगले सीन में हम एक डरावनी सी चीज देखते हैं जहाँ पर ये वैम्पायर लोग सभी बच्चों के ब्लड निकाल रहे होते हैं। इसके बाद फिर हम यू और मिक्का को देखते हैं। यू मिक्का से कहने लगता है कि तुम सिर्फ वही करते हो जो ये लोग तुमसे कहते हैं। इस पर फिर मिक्का कहता है कि मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। जब तक हम यहाँ पर है हमारे तो नहीं जाएंगे ना, और यहाँ पर हम अपने परिवार के साथ भी रह सकते हैं। इस पर फिर यू गुस्सा होकर कहता है कि वो मेरे साथ जानवरों की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 वैम्पायर आ जाते हैं और 2 छोटे छोटे बच्चों को बुली करने लगते हैं। ये देखकर यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यू सिर्फ 12 साल का है तभी वो वैम्पायर को नहीं मार पाता। इसलिए ये वैम्पायर यू को अपने एक हाथ से उठा लेता है। फिर मिक्का इन वैम्पायर से कहने लगता है कि प्लीज इसे माफ कर दो, ये थोड़ा पागल है और इसका दिमाग का स्क्रू भी ढीला है। लेकिन ये वैम्पायर इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे छत से नीचे गिराने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इन वैम्पायर का हेड आ जाता है और उसे रोक लेता है। हम देखते हैं कि इस बंदे का नाम फेरिड होता है। तभी फेरिड मिक्का से कहने लगता है कि क्या कर रहे थे तुम। इस पर फिर मिक्का कहता है कि कुछ खास नहीं, बस मेरे एक परिवार का सदस्य थोड़ी मुश्किल पैदा कर रहा था। फिर फेरिड कहता है कि ये तो काफी चिंता वाली बात है, लेकिन इसको साइड में रखते हुए क्या तुम आज रात मेरे घर आना चाहोगे। इस पर फिर मिक्का कहता है कि हाँ जरूर। फिर फेरिड कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम जैसे मीठे खून वाले बच्चे हमेशा मेरे घर पर आ सकते हैं। फेरिड यू की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या वो बच्चा भी तुम्हारे साथ आएगा। इस पर फिर यू कुछ बोलने ही लगता है। तभी मिक्का जाके उसे चुप करा लेता है और कहता है कि ये काफी शर्मिला है, तो अगली बार हम दोनों साथ आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिक्का यू को वहाँ से ले जाने लगता है। फिर यू मिक्का से कहता है कि तुमने उससे माफी क्यों मांगी, मैं उसे सबक सिखाने वाला था। इस पर फिर मिक्का कहता है कि तुम फिर से बेकार बातें करने लग गए। सुनो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान वैम्पायर को हरा दे। फिर यू गुस्से में बोलता है कि तुम बिना कोशिश किए ऐसा नहीं बोल सकते। फिर मिक्का कहता है कि यू तुम दोबारा ऐसा मत करना, इस बार तो तुम बच गए। फिर यू मिक्का से पूछने लगता है कि तुम उस आदमी को जानते हो क्या। इस पर फिर मिक्का कहता है कि क्या ये गलत बात है। लॉर्ड फेरिड मेरे खून के बदले में जो भी मैं उनसे मांगता हूँ वो दे देते हैं, और तो और वो मुझे बढ़िया खाना भी देते हैं। तुम्हें यहाँ रहने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। इस पर फिर यू मिक्का को एक पंच मारकर वहाँ से जाने लगता है। फिर अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि यू के पास चली जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मिक्का तुम्हारे साथ नहीं है, कहाँ पर है वो। इस पर फिर यू गुस्से में कहता है कि मैं उस बेवकूफ के साथ क्यों होऊंगा। फिर ये लड़की कहने लगती है क्या यार तुम दोनों की फिर से लड़ाई हो गई। इस पर फिर यू कहता है कि चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से, मेरे ज्यादा क्लोज मत आओ। फिर ये लड़की कहने लगती है कि क्या हम एक परिवार की तरह नहीं है। इस पर फिर यू कहता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। फिर ये लड़की कहती है कि तुम्हारा परिवार है, डायरेक्टर ने हम सभी को बताया कि ऑर्फेंज के सारे लोग एक परिवार हैं। इसके बाद हमें यू का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर यू एक अनाथालय में आ जाता है। वहाँ के डायरेक्टर यू का सभी को इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। कहते हैं कि ये हमारे परिवार का नया सदस्य है, इसका नाम यू है और तुम सभी को इसका ध्यान रखना है। हम देखते हैं कि वहाँ पर मिक्का भी होता है। इसके बाद फिर मिक्का यू के पास आ जाता है और उसको अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। कहता है कि मेरा नाम मिक्का है, मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हूँ, लेकिन अब मेरा बहुत बड़ा परिवार है और तुम भी उस परिवार के सदस्य हो। इस पर फिर यू गुस्से में बोलता है परिवार, ये फालतू की बातें मेरे साथ मत करो, मैं यहाँ बस इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे डैड ने मुझे मारने की कोशिश की थी और मेरी मॉम ने मुझे शैतान का बच्चा बना दिया। इसके बाद फिर सुसाइड कर ली। क्या तुम समझ गए, परिवार शरीवार कुछ नहीं होता, ये बस एक फालतू की बात है। इस पर फिर मिक्का कहता है कि काफी बुरी बात है ये, लेकिन आज से हम तुम्हारे परिवार की तरह है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लड़की यू के पास होती है। ये लड़की यू से कहने लगती है कि अब चलो यहाँ से, सभी लोग डिनर के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद फिर यू डिनर करने के लिए रूम में आ जाता है। हम देखते हैं कि यू के रूम में आते ही ये सभी बच्चे उसे घेर लेते हैं। फिर इनमें से एक लड़की कहने लगती है कि तुम्हें पता है
आज हम डिनर में कड़ी खाएंगे। अकाने कड़ी बना रही है। हम देखते हैं कि इस लड़की का नाम अकाने होता है। फिर यू अकाने से कहने लगता है कि तुम ये सब भी बना लेती हो। मैं तो सरप्राइज हो गया। इस पर फिर अकाने कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार इसे बना रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब मिलकर डिनर करने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम मिक्का को देखते हैं जो कि फेरिड के मैंशन से यू के पास आ जाता है। यू मिक्का से कहता है कि मैंने तुम्हारे हिस्से की भी कड़ी खा ली। इस पर फिर मिक्का कहता है कि सच में? फिर यू कहता है कि नहीं यार, बच्चों को काफी मजा आया कड़ी खाकर। फिर यू मिक्का से कहता है कि तो इस कड़ी की सामग्री लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा? अगली बार हम मेरा खून इस्तेमाल करेंगे। इस पर फिर मिक्का कहता है कि तुम्हारे ये बेसवाद खून से कोई काम नहीं चलेगा। अरे ऐसे मत देखो, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम एक दिन उन वेम्पायर्स को जरूर हरा दोगे। इस पर फिर यू कहता है कि बस करो, अब सारी चीजों को खुद संभालने की कोशिश मत करो। फिर मिक्का यू से कहता है कि इन बच्चों को तुम पर बहुत विश्वास है, हम वेम्पायर्स को जरूर हरा देंगे। चलो अब यहाँ से, मुझे भूख लगी है, मिलकर कड़ी खाते हैं। इसके बाद फिर मिक्का यू के लिए भी कड़ी डालकर ले आता है और उसे कहता है कि ये लो, मुझे पता है तुमने नहीं खाई। इस पर फिर यू कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं खानी। इसके बाद फिर सडनली मिक्का एक गन निकाल लेता है और यू को दिखाने लगता है। मिक्का कहता है कि सिर्फ ये नहीं, देखो मैं सिटी का मैप भी लाया हूँ, इसमें सभी रास्ते हैं। फिर यू कहने लगता है कि क्या तुम ये चुरा के लाए हो? फिर मिक्का कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपना खून ऐसे फ्री में ही दे दूंगा? चलो यहाँ से भाग जाते हैं, तुम चिंता मत करना, मैंने ये पहले से ही सोच रखा था, तुम ये सब सिर्फ मान मिक्का पर छोड़ दो। इस पर फिर यू कहता है कि लेकिन वायरस का क्या? वो कहते हैं कि बाहर सिर्फ मौत है। फिर मिक्का कहता है कि उस वायरस का असर तेरा और उनसे कम उम्र वाले बच्चों पर नहीं लगता। तुम बताओ अब हम कितने साल के हैं? इस पर फिर यू कहता है कि 12। फिर मिक्का कहता है कि मौका मिलने पर हम उस ब्रिज को पार कर लेंगे। फिर यू मिक्का से कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम होशियार हो या बेवकूफ, लेकिन तुम्हें किसने कहा कि तुम ये सब अकेले ही कर लोगे? तभी वहाँ पर अकाने आ जाती है और कहने लगती है कि तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो, नींद नहीं आ रही क्या तुम दोनों को? फिर मिक्का अकाने से कहता है कि हम यहाँ से भाग रहे हैं, तुम सबसे पहले जाके सब बच्चों को उठा दो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिक्का और यू सभी बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पर यू कहता है कि हम अपनी दुनिया में जा रहे हैं, अब हम रोज कड़ी खाएंगे। इस पर फिर ये छोटे बच्चे कहने लगते हैं कि सच में क्या हम रोज कड़ी खा सकते हैं? अब हम देखते हैं कि मिक्का मैप की मदद से बाहर जाने का रास्ता देख रहा होता है और कहता है कि अगर हम यहाँ से निकल गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सभी बच्चे बाहर जाने के लिए वहाँ पर चल ही रहे होते हैं कि उसके सामने फेरिड आ जाता है। फेरिड कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरे बेचारे बेवकूफ छोटे बच्चों। इन सभी बच्चों के चेहरे देखकर फिर फेरिड कहता है कि तुम्हारे ऐसे चेहरे देखकर मुझे बहुत मजा आता है, इसलिए मुझे ये गेम खेलना बहुत पसंद है। फिर मिक्का कहता है कि गेम? तभी हम देखते हैं कि फेरिड एक बच्ची को उठाकर उसे मार देता है। इस बच्ची को मारकर फिर फेरिड कहता है कि ओ बेचारी इतनी जल्दी मर गई। ये देखकर हमारे यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि फेरिड कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं कि यू फेरिड पर गन से शूट करने लगता है, लेकिन फेरिड पर कुछ भी असर नहीं होता। फिर फेरिड यू से कहने लगता है कि ये तो मेरी गन है। गन ही नहीं बल्कि मैप भी मेरा है, ये मैप नकली नहीं है, तुम्हारी दुनिया का रास्ता यही है, अगर तुम यहाँ से भाग गए तो तुम्हें वापस पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। तभी यू हवा में गन से शूट कर देता है और बच्चों से कहने लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ सब, लेकिन फेरिड सभी बच्चों को ऐसे करने से रोक लेता है और एक एक करके सभी को मार देता है। इसके बाद फिर अकाने फेरिड के सामने आ जाती है और फेरिड कहने लगता है कि मैं तुम्हें दुखी देखना चाहता हूँ। ये कहते ही फेरिड अकाने को भी मार देता है। इसके बाद फिर मिक्का फेरिड के पास गन से हमला करने के लिए जाने लगता है। मिक्का को देखकर फिर फेरिड कहता है कि तुम्हारा खून बहुत बढ़िया था। ये कहते ही फेरिड मिक्का पर हमला कर देता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है। तभी सडनली युवा आकर उस गन को उठा लेता है और फेरिड पर शूट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिक्का को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। फिर मिक्का यू से कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। इस पर फिर यू कहता है कि ऐसी बात मत करो, हम यहाँ से साथ में जाने वाले थे, मुझे मुश्किल से परिवार मिला था, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर मिक्का कहता है कि जल्दी से यहाँ से जाओ, बेवकूफ हो क्या तुम? मिक्का को देखकर यू बहुत ज्यादा रोने लगता है और वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू वहाँ से भागकर बाहर एक जंगल में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 बंदे आ जाते हैं और यू से कहने लगते हैं कि शुक्र है तुम यहाँ पर पहुंच गए। इनमें से एक आदमी यू से कहता है कि मेरी बात सुनो, हम तुम्हें उन वैम्पायर को खत्म करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फिर यू उस आदमी के गले लग जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं इन वैम्पायर को खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाएं। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।